नमस्कार दोस्तों, एडिटेरिया द्वारा चलाए गए होमवर्क सीरीज का चैप्टर्स का वीडियो बना रहे हैं। इस कड़ी में ये दूसरा दिन है। प्राचीन भारत का सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका 5 ऑप्शन है। इसे आप कुछ देर रोक कर खुद से बनाने का प्रयास करें और उसके बाद इस वीडियो के उत्तर से अपना उत्तर को मिलाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इस कारण ऑप्शन बी नहीं होगा। ताम्रपत्र और साहित्य, ये भी अभिलेख का ही कुछ भाग है, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, जिस कारण ए बी सी ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसका पूरा जानकारी पुरातात्विक खुदाई से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसका अंदाज़ा लगाकर किया गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों एवं कलाकृतियों में किस पशु का अंकन मिलता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए हाथी, बी बाघ, सी हिरण, डी गैंडा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि यहाँ से प्राप्त मोहरों पर इन सभी जानवरों का अंकन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। इसमें मिलान करना है। आप देख सकते हैं दाइमावाद यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है। दाइमावाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र भी है। मांदा ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है, जो सबसे उत्तरी सीमा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा। बलूचिस्तान यह दास्क नदी के किनारे सूत-कांगेडोर बलूचिस्तान का ही भाग है, उसमें है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा था। फिर ऑप्शन डी आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी के किनारे यूपी में है, जो इस सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें कौन सही नहीं है? तो पहला लोथल, यह गुजरात में था। तो इसमें बोल रहा है लोथल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र। तो लोथल में गोदीबारा मतलब बंदरगाह मिला है, जिस कारण व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। दूसरा कालीबंगा, यह राजस्थान में है। यहाँ अनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतारें मिली है। कालीबंगा अनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतारें मिली है, ये भी सही है। चन्हुदरो में जहाज निर्माण उद्योग, ये गलत है, क्योंकि चन्हुदरो में जहाज निर्माण उद्योग नहीं था। और चन्हुदरो और मोहनजोदड़ो, जो ऑप्शन डी में मोहनजोदड़ो है, वो मिस्टेक से हो गया है मोहनजोदड़ो। तो चन्हुदरो और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। डी भी देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला है। तो इस प्रकार चारों ऑप्शन देखने के बाद सी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। संध्यव सप्ताह में कितने संध्यव सभ्यता के स्थल किन देशों में फैले हुए थे? तो संध्यव सप्ताह के स्थल जैसा कि भारत में भी हम देखते हैं, पाकिस्तान में और कुछ क्षेत्र इसका अफ़गानिस्तान में भी था। तो इस प्रकार ऑप्शन ई सही होगा। ए, बी, डी, सी में, सी मतलब चीन में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई विस्तार नहीं था। इस प्रकार इसका उत्तर ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित संध्यव सभ्यता का भारत में स्थित स्थल कौन सा है? यानी संध्यव सभ्यता का भारत में स्थित स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो और चन्हुदरो ये दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं। हड़प्पा भी पाकिस्तान क्षेत्र में ही हैं, लेकिन लोथल यह गुजरात में है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन बी लोथल होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल गुजरात में स्थित नहीं हैं? तो इस देखिए, लोथल गुजरात में था, धौलावीरा भी गुजरात में था, रंगपुर भी गुजरात में था, लेकिन ये संगौली यूपी में था, यूपी क्षेत्र में है। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि लोथल, रंगपुर और धौलावीरा गुजरात में है, लेकिन संगौली गुजरात में नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि वहाँ से लिखित साक्ष्य मिला है, जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। तो हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अर्धऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, जिसे पढ़ा भी गया है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिखित साक्ष्य मिला है, उसे पढ़ा नहीं गया है, तो आर्ध ऐतिहासिक काल होगा। सिंधु घाटी सभ्यता आर्ध ऐतिहासिक काल में आता है, और उसके बाद जो वैदिक सभ्यता शुरू होता है वो ऐतिहासिक काल वहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब वैदिक सभ्यता और उससे आगे की जो भी घटनाएं हैं वो सब ऐतिहासिक काल में आता है। क्वेश्चन संख्या 9 की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? तो मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं, तो इसको मिलान करना है। प्रश्न संख्या 10 मिलान करना है। चन्हुदरो यह पाकिस्तान क्षेत्र में है, तो यहाँ से बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का निशान मिला है। लोथल में गोदीबारा था। कालीबंगा जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सुतकोददा, इससे घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन देखा जाए तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 1, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक विस्तृत था। इस प्रकार ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु, बलूचिस्तान तक था। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यानी किस स्थान से हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। यहाँ से लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली इसी जगह थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वो दो भागों में बांटे थे। एक पश्चिमी भाग संभवतः शासक वर्ग यानी पुरोहित को रहने के लिए था, जो ऊंचे टीले पे होता था, और पश्चिमी भाग निचले भाग में होता था, जहां आम जनता ने प्रजा लोग रहते थे। पूर्वी भाग ऊंचा और छोटा, पश्चिमी भाग ऊंचा और छोटा था, लेकिन पूर्वी भाग नीचे और बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला था। लेकिन इसका एक अपवाद है कि धौलावीरा, यही जो धौलावीरा गुजरात में है, यहाँ से जो नगर था वह दो भाग नहीं 3 भाग में बांटा था। यानी धौलावीरा से का जो भी नगर मिला है वो 3 भागों में बांटा था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कलश समाधान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कलश समाधान मतलब एक कलश में जो शव होता है उसका अवशेष भाग को रखा गया है, यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सुतकोटदा होगा। यह कच्छ क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। सुतकोटदा कच्छ क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सुतकोटदा से घोड़े के हड्डी का साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट 14 प्रश्न की ओर चलते हैं, मिलान करना है। तो लोथल जैसा कि जानते हैं यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, वह मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। रोपर सतलज नदी के किनारे पंजाब के रूपनगर में है। लोथल से चावल अग्निकुंड, बंदरगाह, हाथी दांत, घोड़े की मृण मूर्तियाँ का साक्ष्य मिला है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। भारत में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हड़प्पा संस्कृति से होगा, क्योंकि अनेक प्रमाणों से ये मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी का भी उपयोग करते थे, जो ईरान और अफ़गानिस्तान क्षेत्रों से मंगाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी के प्रयोग का प्रमाण मिला है, जो ईरान और अफ़गानिस्तान क्षेत्रों से मंगाया जाता था। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सैंधव सभ्यता के खोजकर्ता कौन हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी होगा, क्योंकि सर जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का प्रतिनिधित्व किए थे। यह भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रधान अध्यक्ष थे, जिसमें इसके सहयोग के लिए मुख्य रूप से 2 भारतीय थे, पहला रखालदास बनर्जी और दूसरा दयाराम साहनी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा।
टखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सप्ताह के लोग धार्मिक रूप से उपासक थे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, मातृशक्ति। यानी सिंधु घाटी सप्ताह मातृशक्ति की पूजा करते थे। लोग लौकिक धर्म को अपनाते थे। लौकिक धर्म मतलब जो प्रकृति में विद्वान है या जिसे हम देखते हैं उसी को हम मानते थे एवं प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा इत्यादि। इस तरीक़ा से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मातृशक्ति। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। निम्न में से किनका मानना था कि बाढ़ सिंधु सप्ताह के पतन का मुख्य कारण था? तो चाइल्ड और विहरल बोले हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। फेयर सर्विस बताए कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। मैके और जॉन मार्शल ये बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ। इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन बी और डी दोनों होगा, अतः ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। इसमें प्रमुख स्थल और उसके खोजकर्ता को मिलाना है। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था। चन्होदरो की खोज एम.जी. मजुमदार ने किया था। और कोट डीजी की खोज घोरसे ने किया था। तो देखते हैं इसका ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। इस प्रकार ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। इसमें सही कथन को चुनना है। तो पहला ए नंबर देखते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था। यानी सिंधु घाटी सप्ताह में अर्थव्यवस्था के लिए कृषि किया जाता था, ये सही है। 2 नंबर देखते हैं। इस समय अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार प्रचलित थे। सिंधु घाटी सप्ताह के समय भारत के अंदर से भी जो क्षेत्र थे वहाँ से व्यापार होता था और अफ़गानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया इस सब भागों से भी व्यापार होता था। इसलिए ऑप्शन यानी 2 भी सही होगा। 3, इस समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। नहीं, इस समय कोई मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार होता था। यानी अनाज के बदले अनाज या कुछ अनाज के बदले कोई जानवर का अदला बदली करके व्यापार किया जाता था। 4, इस समय माप की इकाई 2 के गुणज में थी। इस समय माप की भी कोई इकाई का पता नहीं चला है। इस प्रकार इसका 1 और 2 सही होगा, अतः ऑप्शन ए सही उत्तर है। आज बस इतना ही। नेक्स्ट दिन वैदिक सभ्यता से कुछ प्रश्न को देखा जाएगा। दोस्तों, एक वीडियो कैसा लग रहा है इसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जितना भी हो सके शेयर करें, देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं और इसका भरपूर लाभ उठाएं। शेयर कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना से जितना हो सके आगे फैलाएं। धन्यवाद दोस्तों।